आज की वीडियो हम करेंगे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और मिसयूज। वो वर्ड्स जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं पर उनके मीनिंग काफ़ी अलग होते हैं। यार जो जुड़वा बच्चे होते हैं दिखने में एक जैसे होते हैं पर रियल में उनका थंबप्रिंट अलग होता है। तो उसी तरह ये वर्ड दिखने में तो एक जैसे है पर मीनिंग इनका कहीं भी एक जैसा नहीं होता। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है डुअल। डुअल होता है जिसके दो पार्ट्स हो, हैविंग टू पार्ट्स। और हिंदी में बोलूँ तो दोहरा, है ना। डुअल क्या होता है? द्वंद्व युद्ध। हिंदी में बोले तो बेटा द्वंद्व युद्ध। इंग्लिश में अ फाइट बिटवीन टू पीपल। तुम्हें याद है क्या यार, महाभारत में जो भीम था और उसके बीच क्या दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था, सिंगल यार, जिसमें दुर्योधन को उसने फाड़ दिया था बीच में से। तो यही है भाई डुअल गढ़, ठीक है। आया समझ? डुअल मतलब दोहरा, डुअल मतलब फाइट बिटवीन टू पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टम और हैबिट। अच्छा देखो, कस्टम होता है ट्रेडिशन और हैबिट होती है पर्सनल यूसेज के लिए। एग्जाम्पल मैं देके समझा रहा हूँ आपको। देखो, मैं कहता हूँ हमारे हिंदू धर्म में एक कस्टम है कि मंदिर के अंदर आप चप्पल लेके नहीं जा सकते, आपको चप्पल बाहर उतारनी पड़ेगी। ये कस्टम है, सबके लिए मान्य। हैबिट होती है पर्सनल आदत। यार कोई आपकी पर्सनल आदत होती है, जैसे मेरी, सपोज मैं अपनी बात करूँ, मेरी पर्सनल आदत मार्कर बार बार ऐसे घुमाने की। आप मार्कर हाथ में रहता है ना, घुमाता रहता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। ये मैंने कहीं से, वो हमारे रिवाज नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये मेरी पर्सनल हैबिट है। तो कस्टम एक ट्रेडिशन है, एक लार्ज स्केल उस पर है, हैबिट एक पर्सनल उस पर है। डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। अब ये वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं कि भाई डिसइंटरेस्टेड क्या होता है, अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल या फिर निष्पक्ष। जैसे मैं बोलूँ अंपायर इज डिसइंटरेस्टेड बिटवीन मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वो किसी के भी पक्ष में नहीं है। अगर आउट होगा तो आउट देगा, नॉट आउट होगा तो नॉट आउट होगा। इम्पार्शियल मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता, कि ऐसा कुछ नहीं कि पाकिस्तान के पक्ष में हो जाए इंडिया के, ऐसा कुछ नहीं। अनइंटरेस्टेड होता है नॉट इंटरेस्टेड। स्कूल में जब पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं, टीचर कहते हैं ही इज अनइंटरेस्टेड इन स्टडीज। भाई इंटरेस्ट इन, डिसइंटरेस्टेड नहीं बोलते, अनइंटरेस्टेड। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी ना होता। फिर तीन वर्ड देखो, कंटेजियस, कॉन्टीजियस, इन्फेक्शियस। कंटेजियस होता है डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टेक्ट। किसी इंसान को छूने से वो बीमारी फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्टेजियस। कॉन्टीजियस होता है नियर वाला, नियर टू समथिंग। आपने कहा ही लिव्स कंटीजियस टू मी, मतलब मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे घर के सामने रहता है। इन्फेक्शियस होता है, देखो कंटेजियस इंफेक्शियस लेम से सेम लगते हैं, हल्का से भी। देखो डिसीज दैट स्प्रेड बाय एयर और वाटर। ऐसा नहीं है कि आपको उसको छूने की जरूरत है तब बीमारी फैलेगी। पानी से फैल सकती है, हवा से फैल सकती है, बहुत डेंजरस बीमारी होती है। तो तीनों वर्ड समझ आ गए। कंटेजियस जो कॉन्टैक्ट से फैले, छूने से फैले, फिजिकल टच से फैले। कॉन्टीजियस होता है बीमारी नहीं है, किसी चीज़ के नज़दीक, आई लिव कॉन्टीजियस टू हिज हाउस। या फिर इन्फेक्शियस होता है डिसीज दैट स्प्रेड बाय एयर और वाटर। नेक्स्ट है कैच और होल्ड। कैच होता है, देखो कैच तो आप करते हो, देखो होल्ड कहते हैं पकड़ना, कैच कहते हैं ऐसे कैच करना। देखो पर जो डिफरेंस है, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग, व्हेन इट इज मूविंग। भाई किसी चीज़ को तब पकड़ना जब वो मूव कर रही थी। जैसे यार ये क्रिकेट बॉल को आप कैच करते हो, तो कैच कैसे करते हो? वो मूव करे तभी तो कैच करा। वहाँ आप नहीं बोलते मैंने होल्ड कर ली क्रिकेट बॉल, आप कहते कैच, तो होल्ड नहीं बोलते क्योंकि वो मूव कर दी। और होल्ड होता है टू होल्ड समथिंग व्हेन इट इज स्टैटिक, व्हेन इट इज स्टैटिक, जब वो रुका हुआ हो या फिर रेस्ट पे हो। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट पे। आप कहते ही इज होल्डिंग माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैं जो रुका होता है तो पकड़ा, ये थोड़ा ना मैं भाग रहा था, उसने बात समझ आई नहीं। तो होल्ड होता है स्टैटिक के लिए, कैच होता है कोई चीज़ मूव कर रही हो तब आपने इसको पकड़ लिया। नेक्स्ट है कैनवास और कैनवस। कैनवस होता है बेटा मोटा कपड़ा जो CN ये वाला है, या फिर आप कहो कोर्स क्लोथ, ठीक है। और जो दूसरा कैनवास है यह घूम घूम कर वोट मांगना, घूम घूम कर वोट मांगना, जनरली वोट के लिए इस्तेमाल होता है। देखो आप कहते हो ही इज कैनवैसिंग फॉर इलेक्शन। कैनवैसिंग का मतलब तो पता होगा, अरे रैलियाँ निकलती है, इसमें कहते हैं सब तक सूरज चांद रहेगा हमारा नेता का नाम रहेगा, है ना। जब रैली देखी होगी इसमें नेता लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं,
हाथ जोड़ने के लिए भी अलग स्टाइल होता, नहीं तो लोग ऐसे नहीं जोड़ते, ऐसे जैसे आप इस तरफ देख रहे हो ऐसे करके, इससे थोड़ा इम्पैक्ट बनता है। तो तुम्हें नेता बनना है तो तुम्हें इस तरह से हाथ जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? नेक्स्ट वर्ड है डिसीज और डिसीज। देखो डिसीज यानी स्पेलिंग होगी तो क्या होती है? बीमारी। जो आप बोलते हो मुझे बीमारी हो गई, ये हो गई, सो गई, ठीक है। अच्छा ये डिसीज़ क्या होती है? इसका मतलब डेथ। समझो, गलत मत कराना, बहुत स्मॉल मार्जिन होता है इसकी स्पेलिंग का, गलत हो गए तो फिर आंसर गया। नेक्स्ट है 3 वर्ड, कॉर्प्स, कॉर्प्स, कैरकस। कॉर्प्स होता है सेना की टुकड़ी, या फिर इंग्लिश में लिखूँ तो मेरे भाई डिवीज़न ऑफ आर्मी, ठीक है। आर्मी के डिवीज़न होते हैं ना, हाँ। नेक्स्ट है कॉर्प्स, ये होता है डेड बॉडी। और कैरकस क्या होता है सर? ये भी डेड बॉडी होती है मेरे भाई, बट डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। हाथी का कैरकस बोल दिया आपने, डायनासोर का कैरकस बोल दिया, बड़े एनिमल। ये नहीं कि आपने बिल्ली का कैरकस, बिल्ली की डेड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैनन। कैनन होता है रूल, कि रूल नियम, और ये कैनन होता है तोप। तोप तो देखी होगी यार, अरे पहिए से लगे रहते तोप मारते हैं, ठीक है। 3 वर्ड और है मेरे पास, डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। डिसेंट होता है बहुत नाइस, आप कहते हैं बहुत डिसेंट का है ये बंदा, ये बहुत डिसेंट आदमी, अच्छा है, अच्छे नेचर का है, अच्छी तरह से कहते हैं डिसेंट। आप कहते हो डिसेंट। डिसेंट होता है भाई नीचे जाना। 2 वर्ड सुने आपने, एसेंट और डिसेंट। ASCENT, एसेंट मतलब ऊपर जाना, फिजिक्स में होता है। डिसेंट नीचे आना, ये देखो। नेक्स्ट है डिसेंट, ये है मतभेद होना, या फिर इंग्लिश में लिख दूं भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है बेवकूफ़ी भरा। आप कहते हैं राहुल गांधी इज़ वेरी चाइल्डिश, उम्र तो उनकी 50 के करीब हो गई पर वो बहुत बचकानी बातें करते हैं, बेवकूफ़ी भरी से कहते हैं। और चाइल्ड लाइक क्या होता है? चाइल्ड लाइक होता है इनोसेंट। कोई आपने कहा इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधा साधा बच्चे जैसा एकदम बात सुने। नेक्स्ट है कंटिन्यूअल और नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है लगातार, विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक। आपने कहा आई एम बीन स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर 15 आवर्स, 15 घंटे से मैं पढ़ता जा रहा हूँ बिना रुके, विदाउट ब्रेक। और कंटिन्यूअल होता है हैपनिंग रिपीटेडली, बार बार होते रहे। आपने कहा देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअल टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया इन कश्मीर, बार बार होते रहते, हर 2 महीने, हर 3 महीने, 2 महीने 3 महीने होते हैं। तो बात समझ आई कि नहीं है? तो इस वीडियो में करेंगे बच्चे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।